हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैंकिंग का एक और चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इंडियन बैंकिंग सिस्टम। और इस चैप्टर में हमें दो बातें पढ़नी हैं कि इंडिया में जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें क्या दोष हैं, क्या कमियां हैं और उसको सुधारने के उपाय, मेजर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट। मेजर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। उसको क्या सुझाव देने चाहिए कि कैसे उसमें सुधार आए, सुधार हेतु सुझाव। अच्छा, पहली बात कि कई दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो कई बच्चे कह रहे थे कहाँ थे सर आप। मैं बता दूँ, मैं जो है शहर में था नहीं, कहीं और चला गया था, फिर बीच में घर भी आ गया। आज मैं घर से ही वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इसमें कमियां क्या क्या हैं। पहली, इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटीज। मतलब क्या है भैया कि भैया जो बैंकिंग की सर्विसेज हैं, जो सुविधाएं थी वो सफिशिएंट नहीं थी, इनफ नहीं थी। इनएडिक्वेट मीन्स इनसफिशिएंट। देखिए, जब 1943 में बैंकों की गणना हुई कि कितनी ब्रांचेज हैं इंडिया में, तो पता चला कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ कितनी ब्रांचेज हैं, 15,024 ब्रांचेज हैं। कई सारे बैंक थे, उन बैंकों की ब्रांचेज की काउंटिंग हुई, तो उनमें काउंटिंग होने के बाद पता चला कितनी ब्रांचेज हैं, 15,024। फिर एक बार काउंटिंग हुई तो पता चला 2002 में कितने ब्रांचेज हो गई थी तब तक, 66,186। 66,186, जिसमें से सिर्फ 49% ही बैंक ऐसे थे जो रूरल एरिया में थे, बाकी 51% अर्बन एरिया में थे। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 49% और शहरी क्षेत्रों में कितने थे, 51%। उसके बाद 1,20,000, इस वक्त 2019 की गणना से पता चला है कि 1,20,000 से ज़्यादा ब्रांचेज हो चुकी हैं। 1,20,000 से ज़्यादा ब्रांचेज हो चुकी हैं बैंक। फिर भी जब काउंटिंग हुई तो नियर अबाउट 36,000 ब्रांचेज, सिर्फ और सिर्फ 36,000 ब्रांचेज जो है रूरल एरिया में हैं, बाकी सब की सब अर्बन एरिया में। अच्छा, दूसरी, ये तो भैया सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पाए। अच्छा, ऐसी बात क्यों है कि सर खुल तो रहा है, 1,20,000 ब्रांचेस तो हो चुकी हैं ना। देखिए, अर्बन एरिया इंडिया में ज़्यादा है, और जब तक अर्बन एरिया को सर्विस नहीं मिलेगी तब तक शहरी एरिया उतना अच्छे से चल नहीं सकता, ठीक है। इसीलिए इसको डिफेक्ट में रखा गया है कि भैया जो ब्रांचेस खुल रही हैं वो उसकी वर्किंग अनसिस्टमेटिक डेवलपमेंट है, उसकी वर्किंग अच्छी नहीं है। अगला पॉइंट हमारा वही है, अनसिस्टमेटिक डेवलपमेंट। अच्छा, अनसिस्टमेटिक डेवलपमेंट मतलब जिस सिस्टम से होना चाहिए था, जिस तरीके से होना चाहिए था, उस तरह का विकास हुआ नहीं। विकास ज़्यादातर रूरल एरिया में होना चाहिए था, वो ज़्यादा ना होके ज़्यादातर कहाँ हुआ, अर्बन एरिया में। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर 66,186 का 49% निकाला जाता है तो नियर अबाउट 34,000 के आसपास कुछ बनता है। 34,000 ब्रांचेज अर्बन एरिया में कब थी, 2002 में, और अब 2019 में कितनी है,
36,000। बताइए, ये ग्रोथ है 34,000 से 36,000। ठीक है, इसलिए कहा जाता है अनसिस्टमैटिक डेवलपमेंट है, सिस्टमैटिक नहीं था। अगला पॉइंट है हमारा लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल। लैक मीन्स होता है कमी, कार्यशील पूंजी की कमी। 1996 में और 97 में देखा गया तो पता चला कि 66 बैंक ऐसे हैं, 66 बैंक्स ऐसे हैं जिनकी पेड अप कैपिटल जो थी वो 5 लाख रुपए से कम थी, 5 लाख रुपए से कम थी। 66 बैंक ऐसे थे जिनकी पेड अप कैपिटल भी 5 लाख रुपए से कम थी। और कुछ तो बैंक इससे भी ज़्यादा वीक थे, इसलिए इनके पास कैपिटल नहीं होता था और ये उतनी अच्छी सर्विस लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से और बैंक भी अफेक्ट होते थे। जो बैंक सर्विस प्रोवाइड भी करते थे वो बैंक भी अफेक्ट होते थे उनसे कि भैया देखिए, जब भी कोई आदमी का बैंक डूब जाता है तो दूसरे बैंक वालों के कस्टमर पे भी अफेक्ट आता है कि वो भी सोचते हैं मेरा भी बैंक डूब जाएगा तो क्या होगा। ठीक है। अच्छा, लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड बैंक, स्पेशल बैंकों की कमी थी। स्पेशलाइज्ड बैंक, अच्छा, स्पेशलाइज्ड बैंक क्या होते हैं? जो किसी स्पेसिफिक एरिया में काम करते हो, जैसे कि रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या होते हैं भैया? ग्रामीण क्षेत्रों के सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये बैंक बनाए गए थे। ग्रामीण क्षेत्र, जैसे कि नाबार्ड, ये बैंक क्या था? एग्रीकल्चरल और रूरल डेवलपमेंट के लिए था। ये सब स्पेशल बैंक हैं, वो एक ही जगह पे काम करते हैं, एक ही उद्देश्य को, एक ही ऑब्जेक्ट को लेकर काम करते हैं। इन बैंकों की बड़ी कमी थी, स्पेशलाइज्ड बैंक की बहुत कमी थी इंडिया में, और खास करके रूरल एरिया में। अगला क्या है? लैक ऑफ कोऑपरेशन। लैक ऑफ कोऑपरेशन, आपसी सहयोग। देखिए, इंडिया में दो तरह की बैंकिंग सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सिस्टम क्या है? जिसमें एसबीआई है या अदर कॉमर्शियल बैंक्स वगैरह, सारे बैंक वगैरह आते हैं, रजिस्टर्ड शेड्यूल्ड बैंक। अनऑर्गेनाइज्ड में मनी लेंडर्स, महाजन, साहूकार, ठीक है, ये सब लोग आते हैं। इन दोनों में आपसी सहयोग नहीं होता, म्यूचुअल कोऑपरेशन के आपस में नहीं होता। ये इसका सहयोग नहीं करते, ये इसका सहयोग नहीं करते। ठीक है, ये अपनी मर्जी से काम करते हैं, कोई नियम का पालन वगैरह नहीं करते, महाजन साहूकार वगैरह। ठीक, आगे चलते हैं। डिफेक्टिव लेंडिंग पॉलिसी। भैया, जो उधार देने की पॉलिसी, जो नियम कानून थे वो अच्छे नहीं थे। जहां पे ज्यादा इंटरेस्ट से लोन दिया जा सकता है, मान लीजिए कॉरपोरेट सेक्टर को, उनको ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन दे सकते, गरीबों को उतना इंटरेस्ट पे लोन नहीं दे सकते रूरल एरिया में। इसलिए रूरल एरिया में लोगों को लोन कम देते थे। कॉरपोरेट सेक्टर को, बिजनेस सेक्टर को लोन ज़्यादा देते थे, क्योंकि ये सोचते थे यहाँ से हमको वसूली आसानी से हो जाएगी, पैसा हमारा रिकवर हो जाएगा। रूरल एरिया पे इतना भरोसा नहीं करते थे कि किसान वगैरह हैं, इस साल नहीं कमा पाए, उनकी खेती नहीं हुई तो ये पैसा वापस
नहीं करेंगे। ठीक है, तो इनकी लेंडिंग पॉलिसी, जो लोन देने की पॉलिसी थी, वो ठीक नहीं थी। अच्छा, फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म क्या है भैया? हम आपको जानते हैं, हम आपको पहचानते हैं, तो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे देंगे। मतलब कोई बैंक है, वो इतना इतना अच्छा समझती है आपको, या फिर बैंक का मैनेजर था, एक मैनेजर था, इसके घर का कोई भी आदमी बढ़िया से बिजनेस में है। अब इस बिजनेसमैन को लोन चाहिए, और लोन की एक लिमिट होनी चाहिए। तो ये मैनेजर साहब क्या करते थे, भैया ये जान पहचान के आदमी है, तो इनको जितना मुंह मांगा लोन दे देते थे, प्रोवाइड कर देते थे, और उसके बदले में गिरवी रख लेते थे कुछ ऐसी रिस्की सिक्योरिटीज जिसमें मुनाफा भी हो सकता था और लॉस भी बहुत हो सकता था। ठीक है, फेवरेटिज्म बोलते उसको। ये तो थे कुछ डिफेक्ट्स, ये कमियां थी। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 मैंने आपको बताया, एक आध दो और हैं, वो देख लीजिएगा आप लोग, तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं बचा जो आपको ना समझ में आए। जो आपको आसानी से समझ में आ सकता है उसको मैंने छोड़ दिया। अच्छा, आगे आते हैं मेजर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट पे। मेजर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट में क्या है कि कैसे इनको सुधारा जा सकता है, इन कमियों को कैसे सुधारा जा सकता है। ये बात समझ लीजिए, जितने भी डिफेक्ट होते हैं ना, उसका अपोजिट कर दीजिए। पहले कमी तो बताओ, कमी को उल्टा कर देंगे तो उसका सुधार बन जाएगा। मेजर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, कमियों को उल्टा कर दीजिए। अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको, आप देखिएगा तो कई सारी चीजें आपको यहीं से ही हेडिंग मिल जाएंगी। जैसे इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटी पहला पॉइंट था, तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैंक्स, पहला पॉइंट आप बना लीजिए। क्या? इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रांचेज या बैंक्स। बैंक की संख्या में वृद्धि करिए, बैंक की संख्या में वृद्धि करिए। अपने आप बैंकिंग सिस्टम धीरे धीरे सुधरने लगेगा, सर्विसेज आसानी से लोगों तक पहुंचने लगेगी। सिस्टमैटिक डेवलपमेंट करिए, सिर्फ अर्बन एरिया को नहीं, रूरल एरिया पे भी पूरा ध्यान दीजिए, जितना देना चाहिए, जितना ज़रूरी हो। ठीक है, वर्किंग कैपिटल की कमी थी, लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो अगला पॉइंट आप बना सकते हैं क्या? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ऑफ बैंक। भैया बैंकों की वर्किंग कैपिटल क्या कर दीजिए? इंक्रीज कर दीजिए। या इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड बैंक, ठीक है। तो जितनी कमियां होती हैं उसके सुधार हेतु सुझाव देने की एक एक हेडिंग आप आसानी से बना सकते हैं और आप इसमें समझ के लिख सकते हैं। ठीक है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, पैसा लोग लगाते थे, डिफेक्टिव लेंडिंग पॉलिसी थी। पैसा जहाँ पे ज़्यादा खास लोग होते थे वहीं पे पैसा दे देते थे, या फिर ज़्यादा इंटरेस्ट जहाँ से मिलता था वहाँ पे लोग पैसा दे देते थे। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, जहाँ पे देश के हित के लिए पैसा लगाना हो वहीं लगाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में चेंजेस लाने हैं। ठीक है, और जो उसमें एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर हैं, उनकी ट्रेनिंग होना ज़रूरी है ताकि उनको इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छे से पता हो।
ठीक है, मार्केटिंग के बारे में अच्छे से पता हो, कोऑपरेशन होना चाहिए। मैंने बोला कोऑपरेशन नहीं था, कौन कौन से ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है, संगठित व असंगठित बैंकिंग सिस्टम में, तो उन दोनों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। और आखिरी है बेटर मैनेजमेंट। बैंकों का मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरह से होना चाहिए, ठीक है, उनकी संख्या को लेकर, उनको चलाने को लेकर, सारी चीज़ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ डिफेक्ट्स हैं और उसको सुधारने के कुछ जरिए हैं जिससे हम अपनी इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को सुधार सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड लोग भी पढ़ाई कर सकें।